कि फदील साहब नहीं आ रहे हैं, आग में जला जा रहा है पूरा इजराइल, तरह तरह की बातें हो रही हैं। हम फदील साहब को सुनना चाहते हैं कि वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा था, मैं कई जगह पे जाकर के देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं मुझे जो आग लगी इजराइल में कहीं नजर नहीं आई। ये भी रिपोर्ट नहीं आई कि आग बुझ गई, कितना नुकसान हुआ, क्या अभी कोई वहां पे। तो अब इसकी क्या वजह है? यहाँ पे देखिए, यूनुस वजारत साहब ने कहा है कि आग पर इजराइल के मौसम विभाग की चेतावनी, इजराइल में रेतीली तूफान आने वाला, इस तूफान से आग और ज्यादा भड़क सकती। हाँ, ये कल की रिपोर्ट, कल यही हो सकता है, आज भी इस तरीके की रिपोर्ट हो, लेकिन कल भी। बहरहाल फदील साहब, क्या अपडेट है? आपसे अपडेट लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आप ही से कि आप अपडेट थोड़ा दें कि क्या सूरत हाल है। फदील साहब देखिए, अभी तो इजराइल अपनी आग में ही जल रहा है। अभी तो उसको बाकी चीजों, अब मसला है अमेरिका का। अमेरिका लाल सागर खाली कर दिया, चला गया वहां से। तो अब जो मसला आके खड़ा है, उधर रूस यूक्रेन का जंग जो है कोई नतीजे पे पहुंच नहीं रही है। रहे वो कभी शांत होती है, फिर भड़क जाती है। अब ऐसा अमेरिका तीन तरफ से जो है वो अपने प्रॉक्सी वार चला रहा है, लेकिन उसका कामयाब हो नहीं पा रहा है। अमेरिका ने अभी तक ये अपना पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, कि उनका पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहे, अमेरिका क्या चाह रहे। कभी वो कहते हैं कि गजा को खाली कराना चाह रहे हैं, फिर बोल देते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। फिर पनामा, पूरी दुनिया को उन्होंने परेशान कर दिया, टैरिफ के मामले में उलझा दिया है सब, और बाकी देशों से टैरिफ खत्म कर दिया 3 महीने के लिए। अब चाइना से 145% लगा दिया है। अब उससे चाइना का माल अमेरिका नहीं जा पा रहा है, जाएगा भी तो महंगा हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को हो रहा है, इसलिए कि वहां की आवाम जो है, जो सस्ता माल लेती थी, वो नहीं मिल पा रहा है उसको। हर कोई तो महंगा नहीं खरीद सकता, अमीर गरीब तो हर देश में होते हैं। अब टैरिफ से उलझ गए खुद ट्रंप जी, और उन्होंने टैरिफ के चलते में अमेरिका को उलझा दिया है। अब जब अमेरिका का सामान कहीं जा रहा है तो वहां भी उसको टैरिफ लग जा रहा है। अब टैरिफ का खेल चल रहा है। इसी बीच में इजराइल बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है कि कहीं अमेरिका कहीं हमको धोखा ना दे दे, क्योंकि अमेरिका का चाल चरित्र जो है उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा आज की डेट में। इसलिए भी जो है ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है कि वो चाह क्या रहा है। शांति चाह रहा है कि और युद्ध भड़काना चाह रहा है, कि अपना हथियार बेचना चाह रहा है, कि वो अपने हथियारों की बाजार सजाना चाह रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और चाहता है कि पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाए, ताकि हमारी बाजार की मंडी, हमारे हथियार की मंडी सज जाए। हमको तो ये लग रहा है। और कहीं भी फ्री में कुछ नहीं अमेरिका दे रहा है, इजराइल को भी फ्री में नहीं दे रहा है, उससे भी पैसे ले रहे हैं। तो सारा खेल अब आके अमेरिका के ऊपर टिक गया है। कहाँ हम लोग ट्रंप से बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे तो शांति की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। ये तो सब उल्टा हो रहा है। युद्ध को भी भड़का रहे हैं, टैरिफ लगा के चीजों को महंगा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबको उन्होंने फंसा के रखा है। यूरोपीय यूनियन के लोग मजबूर हैं, पनामा को अमेरिका में मिला दो। ये सब जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ चल ही रहा है। अब तो अमेरिका में भी मुजाहरा शुरू हो गया है ट्रंप के खिलाफ। लोग कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका को बर्बाद करने की पॉलिसी चल रही है। अब मुजाहरा तो अमेरिका में भी शुरू हो गया है ट्रंप के खिलाफ। इधर सीरिया पे कभी कभी इजराइल को सपना आता है कि हम सीरिया में भूल न जाएं, तो 2-4 बम वहां भी मार देता है। अब आके अपनी आग में उलझा हुआ है इस वक्त आग जो है उनको परेशान किए हुए, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे घर अपने, और जितना नुकसान इन्होंने किया है फिलिस्तीन का, इस आग ने जो है उनको अपने आग में जला दिया है। जी सही कह रहे हैं। और कल तो बात यहाँ तक आ रही थी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हौती ने अभी फिर दावा किया है, मैं भी 1 घंटे पहले की खबर बता रहा हूँ, प्रेस टीवी पर बयान था कि हमने जो है
24 घंटे में चौथा मिसाइल दागा है जो तिल अवीव पे था। ये खबर बीच में आ रही थी, हालांकि न तो इधर से दावा न इधर से, कि ये हमले दरअसल हिजबुल्ला और हौती ने जो अटैक किया उसकी वजह से आग लगी है, उसकी वजह से बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत सारी चीजें इजराइल पहले ही छिपा रहा है। बार बार रोज हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमास भी हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल उस पर कोई रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। आग के पीछे क्या हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आग बहुत बड़े पैमाने पे लगी। और अभी ये देखिए हमारे जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब हैं, उन्होंने एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दी है। ये देखिए कि आज 6:50 शाम को खबर ब्रेक हुई कि अधिकृत कुद्स में आग लग गई जो आसपास फैल रही है। ये मतलब लगातार आग का वहां लगना, आग का बढ़ना। और कल तो बता रहे थे लोग कि जमीन से ऐसा लग रहा है, वहां के पत्रकार ने बताया, ऐसी खबरें चल रही हैं कि जैसे जमीन से आग निकल रही, जमीन आग उगल रही है। तो कुल मिलाकर के फदील साहब वहां दसियों लाख लोग बेघर हो गए, हजारों गाड़ियां जल गई, हजारों वहां पे मकान जल गए। इस तरह की खबरें, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए वहाँ गर्मी की वजह से आग और बढ़ रही है और इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें गिर रही हैं, तो ये तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि आग किसी वजह से भी लग सकती है। और मिसाइल और ये सब तो बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत ज्यादा इसमें आग होती है, ये तो होता ही बारूद से बना हुआ। ये नहीं कह सकते हैं कि मिसाइल भी एक कारण हो सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नेतन्याहू कम से कम जब टेबल पर बैठ गए, देखिए लोग आपको क्यों, नहीं एक मिनट, लोग आपको क्यों याद कर रहे थे, वो आज अभी समझ में आ गया कि आपको याद क्यों कर रहे थे लोग इतनी शिद्दत से। नूर साहब ने लिखा है कि फदील साहब रावण की लंका लग गई क्या? हाँ, मैं वही अब कहने जा रहा था कि रावण का नहीं, लोग पहले तो लग रहा है इसीलिए आपको याद कर रहे थे कि सुन तो ले। हाँ, कि रावण अपनी लंका जलाई के मानेगा, तो खुदा की आग है और जल ही रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके अहंकार में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। जंग में हमेशा बेगुनाहों की मौत होती है। ये लोग तो अपने बंकर में छिप के रहते हैं, लेकिन बेगुनाह वहां मारे जाते हैं, चाहे वो इजराइल के हों चाहे फिलिस्तीन के हों। अब ये लोग मजबूरी ये है कि भाई इनको अपना मिसाइल दागने ही जवाब देने में। अमेरिका ने जो रोल प्ले किया वो बहुत ही निंदनीय रोल है। जिस तरह से उन्होंने फिलिस्तीन को वादा करके और ईरान के ऊपर भी वादा करके वादा खिलाफी कर रहे और उनकी बात का भरोसा नहीं कुछ, बेगुनाहों को मारना, फिर ये लड़ाई दोबारा शुरू करने में इसका सीधे सीधे ट्रम्प का हाथ है। जी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये एक चीज और जो फदील साहब आप ये बात कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका चाहता क्या है, लेकिन एक चीज जो रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका इक्तिसादी तौर पर, माली एतबार से, आर्थिक सतह पर वो बहुत जल्द जो है वो कसाद बाजारी जिसको कहते हैं, तो वो वहां पे पैदा होने वाली है और वहां हालात बड़े खराब होने वाले हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, दूसरी चीज ये कि क्यों ईरान के साथ जो बातचीत थी वो रोक दी गई, क्या उसकी वजह? क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा था कि भाई हमारे जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें न्यूक्लियर बम शामिल नहीं है, ये बार बार ईरान कर, लेकिन इसी का हवाला दे करके, और ये भी कहा कि दरअसल इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका में बातचीत हो। तो क्या आपको लग रहा है कि इजराइल का इम्पैक्ट है डोनाल्ड ट्रंप सरकार पे भी? नहीं, देखिए इजराइल को आप अमेरिका से अलग मत समझिए। इजराइल अमेरिका का एक स्टेट जैसे ही है। जिस तरह से एक बाप के 10 बच्चे हैं तो 9 बच्चे, 10वां बच्चा इजराइल है अमेरिका का। वो एक ही परिवार का है, उससे आप उसको अलग मत समझिए। जो कुछ भी करना है वो अमेरिका के कहने पे ही करना है, अलग कुछ नहीं करना है। और ये अहंकार
अब ईरान की ताकत को ये लोग समझ चुके हैं, इसलिए ईरान से अभी लड़ने के मूड में ये लोग नहीं है और ना ईरान को छोड़ने के मूड में है। ये लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सिचुएशंस कुछ बदलेगी, कुछ सही वक्त आएगा। वो इंतजार कर रहे हैं कि सही वक्त कब आएगा, क्या होगा। उस लूप होल्स का इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सी जगह है जहां से हम घुस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है या ईरान से अपना रुख बदल लिया है। वो सिर्फ एक खामोशी है, तूफान की खामोशी होती है। वो सिर्फ एक खामोशी है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं लोग कि कुछ ऐसा हो जिससे हम कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो, कुछ ग्लोबली सिचुएशन, कुछ मौसम की सिचुएशन, बहुत सी चीजें होती है युद्ध करने के लिए, बहुत से टाइम होते हैं। कभी मौसम की बात होती है, कभी बहुत जाड़ा, बहुत गर्मी या लू चलना। इन सब चीजों की हमारी सेना जो है, अमेरिकन सोल्जर जो है, बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। वो एयर कंडीशन में रहते हैं, बंद गाड़ियों में चलते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होती है और हथियार के बल पर लड़ते हैं। तो उनको ये भी देखना है कि और एक अमेरिकी सैनिक अगर मारा जाता है तो पूरे अमेरिका में विरोध शुरू हो जाता है। तो उन्हें अपने सैनिकों को बचाना भी है। तो स्ट्रेटेजिकल वो देखना चाहते हैं कि कौन सा वक्त सही रहेगा कि हम उनसे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस, हमें ईरान में वो कराना चाह रहे हैं अमेरिका, कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमको सही वक्त पे हिट कर सके। अब वो इंतजार उनका कब तक होगा ये तो अल्लाह जाने, पर वो जाने, उनको भी नहीं पता है। वो इंतजार कर रहे हैं कुछ सही वक्त का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईरान को छोड़ दिया या ईरान पे बात नहीं करना चाह रहे, कि उनको पता है कि पूरे अरब जगत को गुलाम बनाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो ईरान का है। ईरान के रहते कभी भी अरब पर वो कब्जा नहीं करते और ग्रेटर इजराइल का सपना उनका अगर कोई तोड़ रहा है तो वो ईरान तोड़ रहा है। इसलिए जो है उनको अपना सबसे बड़ा रोड़ा ईरान दिखता है। इसलिए वो ईरान पर कहीं न कहीं से वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस कराना चाहते हैं। ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं उसका फायदा उठा करके वो ईरान पे हमला कर दे। ईरान की जो देखिए भौगोलिक परिस्थिति उसकी इतनी अच्छी है कि तीन तरफ से तो पहाड़ ने घेर रखा है और एक तरफ से पानी ने घेर रखा है। तो उसको तक पहुंचना जो है सबसे बड़ी दुश्वारी इनके पास ये है। इनकी पैदल सेना में इतनी ताकत नहीं है कि वो 25-50 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच जाए। वो बख्तरबंद गाड़ियों में चलते हैं अमेरिकन सोल्जर्स या इजराइल के सोल्जर्स। वो हमारे देश के सैनिक जैसे नहीं है कि रात में अमृतसर से चले सुबह लाहौर पहुंच गए। वो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े आराम तलब हैं, आराम से मशीनों से युद्ध करते हैं, दिमाग से युद्ध करते हैं। लेकिन जमीन पर उनकी स्ट्रेंथ कमजोर है, इन्फेंट्री उनकी बहुत कमजोर है और उनके सैनिकों का मनोबल जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग बड़े लग्जरी लाइफ में आर्मी के अंदर भी जीते हैं, बड़ी सुविधाएं उनको सरकार देती है और वो दूसरे के लिए जाकर के अमेरिका की जहां बात हो तो वहां तो जान दे भी सकते हैं। एक दूसरे कंट्री पे जाकर के वहां पे अपनी जान दे दें और अगर 25-50 अमेरिकन मर जाएं तो ट्रंप को जवाब देते नहीं बनेगा अमेरिका के अंदर। इसलिए वो ईरान से नहीं भिड़ पा रहे क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है अमेरिका की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईरान को छोड़ दिया या माफ कर दिया, उधर से निगाह हटा लिया, ऐसा नहीं है। वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल अपने बल पर कुछ कर नहीं सकता। पिछले 18-20 महीने से आपने देख लिया, अपनी पूरी ताकत लगा के न तो ईरान का कुछ नुकसान कर पाया, न हूती का, न हमास का और न हिजबुल्लाह का, किसी का वो कुछ नुकसान नहीं कर पाया। ठीक है 50-52 हजार लोग मारे गए, लेकिन उससे जो है वो आम सिविलियंस को मारा, उससे कोई हमास का, हूती का, इनका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उसके बदले में हूती ने तो अमेरिका का भी नुकसान किया,